जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में दोस्तों जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाएगा और इन्हीं का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों विराम चिन्ह। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हिंदी में विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो हिंदी में जितने भी हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन सभी को मिला करके दोस्तों विराम चिन्ह कहा जाता है। तो उन्हीं विराम चिन्हों में दोस्तों हम 15 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों सभी विराम चिन्हों को एक साथ, ठीक है, कि पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, ठीक है, और उनके चित्रों को भी हम उसमें चिन्हों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। पूर्ण विराम जब भी कोई लाइन की समाप्ति होती है या वाक्य की समाप्ति होती है तो उस पर जो लगने वाला जो चिन्ह होता है वो पूर्ण विराम का होता है, ठीक है। अर्थात जो वाक्य है वो क्या हो चुकी है, पूर्ण विराम हो चुकी है, मतलब पूर्ण हो चुकी है। उसी तरीके से इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, जो वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुई है, आधा ही हुआ है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे लिए अल्प विराम होता है, जिसको हम लोग सेमी कॉलम के नाम से, सेमी कॉलन के नाम से जानते हैं। उसका संकेत क्या है, इस तरीके से लगाया जाता है, एक बिंदु रहेगा और नीचे में क्या लगा दिया जाता है, कॉमा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्ध विराम। तीसरा हम दोस्तों देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम को कहा जाता है कॉमा, ठीक है। दो शब्दों को हम लोग जोड़ने के लिए या फिर क्या आधे आधे वाक्यों को एक साथ बनाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। उसको किससे दर्शाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको कॉमा के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। देखते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आपको पता ही होगा, जिस वाक्य के बारे में हमें पूछा गया सवाल होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके संकेत देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन मार्क का हमको चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होता है, आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, एक लाइन खींचा रहेगा और नीचे में क्या लगा रहेगा, बिंदु लिखा रहेगा, बिंदु लगा रहेगा, जिसमें क्या होता है, जैसे हे राम, कोई भी संबोधन करते हैं किसी भी चीज़ को तो क्या होता है, इसको संबोधन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। संबोधन चिन्ह के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ऊर्ध्वरण चिन्ह। तो ये है क्या होता है, एक प्रकार का इन्वर्टेड कॉमा होता है। जब भी हम कोई भी सेक्शन को लिखते हैं, जैसे हमारे लिए क्या होता है, कोई भी पैसेज लिखते हैं तो हमारा मेन हेडिंग हो जो आ जाता है, जैसे कवि का नाम हो गया, ठीक है, या उस पाठ का नाम हो गया। तो जैसे क्या हो गया, एक मिट्टी टोकरी, तो हम लिखेंगे दोस्तों एक मिट्टी भर टोकरी। तो इसमें क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहा जाता है, अवधारण चिन्ह कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को ही अवधारण चिन्ह कहा जाता है। आप इसको याद रखिए, दिमाग में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि आपको जो है दोस्तों इसमें हिंदी सेक्शन का इंग्लिश वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ट्रांसलेट इंग्लिश जो साइड में अगर सर रहेगा जहाँ से हम लोग उसको पढ़ सकें इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज का टॉपिक है और लैंग्वेज में आपको जो है साइड में ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते हैं दिया हुआ है दोस्तों निर्देश या रेखिका जो चिन्ह है वो, तो जब भी हम कोई भी संदेश देते हैं तो उस पर लगने वाला जो चिन्ह होता है डैश का, जैसे टिप हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है निर्देश, ठीक है। जैसे टिप करके मैं बता दूंगा आगे, है ना, या फिर विशेष, या फिर क्या हो जाएगा आपका सावधानी, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों, रेखिका चिन्ह या फिर निर्देशक चिन्ह के नाम से इसे जानते हैं, जिसको डैश के नाम से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, डैश। विराम चिन्ह की बात करें, सॉरी विवरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं डिटेल से, जैसे निम्नलिखित विशेषताएं है, तो जब हम क्या लगाएंगे, दो बिंदु लगा कर उसको लाइन खींच देंगे, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, विवरण चिन्ह है, तो ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों में से निम्नलिखित गुण हैं, तो इस तरीके से अगर आप हैं के बाद क्या लगाओगे, इस तरीके का चिन्ह लगाओगे, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण चिन्ह में क्या होता है, इसको विसर्ग भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अपूर्ण में क्या होता है, दो बिंदुओं को लगा दी जाती है, जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे 12 बज कर के
12:20 तो 12:20 तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इस जो चिन्ह का प्रयोग हिंदी में जब करते हैं तो इसको अपूर्ण जो है के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, तो या फिर वो योजक विराम। तो योजक विराम विराम में क्या होता है, ये दो चीज़ को जोड़ने का काम करता है। योजक मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे हो गया भाई भाई, भाई और भाई के बीच क्या लगा, एक डैश लग गया। दिन रात, दिन रात के बीच अगर क्या लगा रहा है तो डैश लगा रहे हो, मतलब ये वाला। ठीक है, हाइपेन मतलब योजक चिन्ह लगा रहे हो तो ये जोड़ने का काम करेगा। जैसे माता पिता, ठीक है, तो माता और पिता के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा, ये हाइपेन मतलब योजक चिन्ह का ये प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक। तो कोष्ठक है दोस्तों, इसका प्रयोग जो आपको 3 प्रकार के कोष्ठक देखने को मिलेगा। एक जो है आपका छोटा लघु कोष्ठक, और ये आपका मध्य कोष्ठक, और ये क्या कहलाता है आपका दीर्घ कोष्ठक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है आपको ये शॉर्ट, मीडियम एंड जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा बिग, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट का सिंबल्स है। ठीक है, तो इसके बारे में तो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं संक्षेप विधि। तो कोई दोस्तों किसी भी चीज़ को संक्षेप करते हैं, ठीक है, जिसको संक्षेप मतलब क्या होता है, छोटा रूप। ठीक है, बहुत ही संक्षेप में शॉर्ट्स रूप। ठीक है, तो ये देखिए शॉर्ट्स डैश, तो ये क्या होता है छोटे वाले जोड़ियों के रूप में, या फिर दोस्तों इसको एक बिंदु के रूप में भी दर्शा दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट डैश मतलब छोटा सा। ठीक है, तो इसके बारे में हम और भी देखेंगे सबके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोप सूचक चिन्ह। तो लोप सूचक चिन्ह जो है किस प्रकार उसमें प्रयोग होता है, जैसे कोई भी चीज़ जो है कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं प्लस गुणा, इस तरीके से क्या होता है पूरा लाइन को खींच करके हम क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे लिए लोप सूचक चिन्ह कहलाता है। अब बात करते हैं प्रतिशत चिन्ह। तो प्रतिशत चिन्ह जैसा प्रतिशत होता है वैसा ही क्या होता है इस प्रतिशत होता है, तो इसको और समझाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं समानता सूचक चिन्ह। जब कोई भी चीज़ बराबर होता है तो उसको समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। गणित में आपने बराबर संकेत का प्रयोग किया होगा, तो ये वही वाला है जिसको समानता सूचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पास जितने भी चिन्ह मैंने बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि दोस्तों नीचे दिए गए चित्र में से आपको ये वाला प्रश्न चिन्ह दे दिया रहेगा प्रश्न में, और बता दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चिन्ह दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रश्न मतलब जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा ये चिन्ह दिया रहेगा, उसके बाद बताइए निम्नलिखित में से यह कौन सा जो है चिन्ह या विराम चिन्ह है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अवधारण चिन्ह, या फिर निर्देशक चिन्ह। तो आप किसमें टिक लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह में। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा और भी डिटेल एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग। तो पूर्ण विराम का प्रयोग क्या होता है, जब भी कोई चीज़ जो है भली भांति ठहरना या फिर उसका प्रयोग जो है निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब क्या होता है प्रश्नवाचक या विस्मयादि बाधक को छोड़ करके शेष सभी वाक्यों का अंत पूर्ण रूप विराम के रूप में इसमें प्रयोग होता है। जब कोई भी चीज़ जो है खत्म हो जाता है तब। ठीक है, जैसे पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक अच्छी है मतलब ये क्या हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया तो पूर्ण विराम लगा दोगे। ठीक है, गीता खेलती है तो फिर पूर्ण विराम लगा सकते हो। बालक लिखता है पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि उसमें शब्द जो है पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा इसी में है आप, जैसे क्या हो गया गोरा बदन, ठीक है, स्फूर्ति काया, ठीक है, मदमाते नेत्र, भोली चितवन, चप्पल अड़हल गति। तो इन सब में दोस्तों भी ये इसमें क्या लगेगा आपका उसी प्रकार से ही इसमें प्रयोग किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्धविराम। तो अर्धविराम का प्रयोग दोस्तों जिसमें किसमें किया जाता है, जहाँ पास पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। जब भी हम पूर्ण विराम में क्या होता है जब ज़्यादा देर तक रुकते हैं, लेकिन जब हमें कहाँ कम रुकना रहता है तो हम अर्धविराम का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है, जैसे संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों में इसका परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, जहाँ अर्धविराम उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने आपने माल को बेचने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। तो यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है देखिए ये वाला चिन्ह का, तो देखिए आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दोस्तों दो वाक्य हैं उसको जोड़ा गया है। जैसे मैं रायपुर जा रहा था परंतु नहीं जा पाया। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें यूज़ करूँगा मैं उपयोग करूँगा वो क्या हो जाएगा आपका अर्धविराम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पास इस तरीके के इसमें प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पास भी देखिए एक
नाम है, जैसे उपाधि है, तो उपाधियों में भी हमें इस तरीके का चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे एमए है, उसके बाद ई वाला चिन्ह लगा है, उसके बाद पीएचडी है, उसके बाद फिर से चिन्ह लगा है, ठीक है। बी डी लेट, तो यहाँ पास देख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्प विराम का प्रयोग। तो अल्प विराम के लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यू आती है, जैसे हो गया रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने के लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, और कोई गा रहा है तो इस तरीके से कॉमा लगा, ठीक है। वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, देख सकते हो यहाँ पास एग्जाम्पल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पास देखिए कॉमा का ही प्रयोग इसमें किया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें क्या होता है, जब वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाए तब क्या क्या लगता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पास देखिए, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम लगा है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपको याद पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या नाम है। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पास प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं आया, तो अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी अप्रत्यक्ष कथन होता है तो उसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। कि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, हूँ के बाद जो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें क्या होता है, जिसको संबोधन चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया, हे राम, हे भगवान, दया करो, वाह वाह, तो इन सब में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको ये संबोधन चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, निर्देशन या रेखिका का प्रयोग, मतलब जिसको हम लोग डैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई निर्देश दिया जाता है, ठीक है, तुलसी ने कहा, भाई तुलसी ने कहा, उसके बाद क्या दिया जाएगा, रेखिका, मतलब निर्देशिका, मतलब वो क्या कह रहा है उस पर निर्देश दे रहा है। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो मतलब निर्देश दिया, तो यहाँ पास क्या लग गया दोस्तों, यहाँ पास निर्देशक चिन्ह लग गया। और उसी तरीके से अगर इसमें मैं बात करूँ तो एक कोष्ठक, मतलब ऊपर का ब्रैकेट भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको ये भी चिन्ह एक साथ प्रयोग हो गया। अब बात कर लेते हैं विवरण चिन्ह, जिसमें क्या होता है कि उसी चीज़ का विवरण दिया जाता है, तो विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, तो आपने ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है, देखिए अगर कोई प्रश्न पूछ दे रहा है तो उसमें किसी न किसी चीज़ का विवरण दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित लाभ हैं, तो आप क्या करोगे, तो इसी तरीके का, ठीक है। तो उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद ने कहा, तो यहाँ पर दोस्तों कहा के बाद क्या हुआ है, क्या कहा, इस तरीके से भी है विवरण चिन्ह, ठीक है। देखते हैं अपूर्ण विराम का प्रयोग। तो दोस्तों अपूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है, जैसे कमायनी एक अध्ययन, तो कमायनी क्या है, अब तो पता ही है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बहुत बड़ा क्या है, महाकाव्य है कि ग्रंथ है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अपूर्ण विराम चिन्ह जो है विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में इसमें प्रयोग होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भी हमको भ्रम हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई है दोस्तों, जब कहाँ कहाँ हम लोग इसको लगाते हैं, लेकिन क्या होता है विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देखिए उसी को ये बोल रहा है कि भ्रम भी हो सकता है, फलतः इसका प्रयोग जो है कम होता है। अपूर्ण विराम का जो है स्वतंत्र प्रयोग किसी भी शीर्षक को उससे के आगे स्पष्ट करने में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जोड़ने वाला काम करता है, जैसे रात दिन, यश अपयश, जाना आना, तो ये भाई बहन, गुरु शिष्य, घर घर, रात रात, दूर दूर बताया था मैंने, ठीक है। कोष्टक का प्रयोग, ब्रैकेट, इस बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। संक्षेपण विधि, ठीक है, जैसे क्या हो गया संक्षेपण, जैसे डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर के बाद क्या लगाते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, वही क्या हो जाएगा संक्षेपण है। प्रोफेसर है तो प्रो लिख करके आप डॉट लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, ठीक है। पंडित लिखते हैं तो पंडित के बाद क्या लगा देते हैं, आप जीरो लगा देते हैं। उसी तरीके से एम ए लिखते हैं तो शॉर्ट में जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों डॉट लगा देते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके लिए संक्षेप चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है। आपने क्या किया है, एमएससी किया है, एमएससी, तो इसमें क्या लगा है बिंदु। आप कौन सा एग्जाम दिला रहे हैं, बीएड, तो बीईएड, तो बी के बाद डॉट लगेगा और एड के बाद डॉट लगेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सा संकेत है इसमें दोस्तों, इसमें जो है आपका संक्षेप चिन्ह का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो लोप सूचक चिन्ह, तो लोप सूचक चिन्ह आप देख सकते हो अलग अलग आपको संकेत देखने को मिलेगा, अपनी भुजा, श्याम भुज ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से श्याम भुजा, अपने उर या धरिया, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिशत चिन्ह के बारे में तो आपको पता ही होगा, सभा में 25% महिलाएं हैं तो प्रतिशत का सिंबल लग गया। इसमें मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होता है, सेम टू सेम जो है हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग। तो दोस्तों समानता सूचक चिन्ह जो है इसमें किस तरीके का प्रयोग होता है, तो जिस तरीके से गणित में बराबर को दर्शाया जाता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। ठीक है, उसी तरीके से तपः धनवन बराबर तपोवन। ठीक है, संधि में इसका प्रयोग होता है पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पास विराम चिन्ह आपको बताए हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको आपने बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और देखते हैं मिलते हैं नए वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका MCQ हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी का आंसर आपको देना है। इसका आंसर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा तो वहां से आप इसको देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोस्तों इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्ह है, तो सही विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, कौन सा सही विराम चिन्ह है, यहाँ पर दिया है, देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन सा सही विराम चिन्ह है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ठीक है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह का संकेत इनमें से कौन सा है, ये डॉट वाला है या फिर एक बिंदु के बाद कॉमा वाला है या फिर एक कॉमा वाला है या फिर दोस्तों यहाँ पास एक पूर्ण विराम वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास आपको बताना है कि इसमें से अल्प विराम कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लगे लेकिन दूसरा क्वेश्चन तो सरल है। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों जो विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उसमें से इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हे भगवान कॉमा लगा है दया करो। ठीक है, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। ठीक है, तो हे भगवान दया करो, तो सबका बोलने का अलग अलग पैटर्न है, आपको इसमें समझ आ रहा होगा। हे भगवान दया करो। ठीक है, पहले में दूसरे में क्या हो जाएगा, हे भगवान दया करो। तीसरे में क्या हो जाएगा, हे भगवान दया करो। उसी तरीके से आपको चौथा में क्या हो जाएगा, हे भगवान, उसके बाद थोड़ा देर आपको रुकना होगा फिर दया करो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो कथन इसमें लिखा गया है वो सत्य है, आपको मुझे कमेंट बताना है ABCD में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो विराम चिन्ह का इसमें जो प्रयोग किया गया है उस आधार पर हमको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, तो अगला इसमें कहा है राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। चौथे में भी लिखा है राम ने श्याम से कहा अपना काम करो, चौथे में भी लिखा है राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो विराम चिन्ह का इसमें किस तरीके से प्रयोग किया गया है और कौन सा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग व्यंग्य में होता है, उपहास में होता है, विस्मय में होता है या फिर उपरोक्त सभी इन सभी में। तो इसके लिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6वां। ये भी इनका जवाब आपको देना है, बहुत ही सिंपल सा है। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था दूसरे नंबर के जो पॉइंट है चिन्ह है उसमें, तो उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पास पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है उस चिन्ह को क्या कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं, उनमें से कौन सा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में होता है। किस वाक्य में होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में, सरल वाक्य में, विस्मयादि बोधक वाक्य में या फिर उपरोक्त सभी में। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग होता है उसमें निम्नलिखित में से किस वाक्य में होता है, जिसका वाक्य पूर्ण हो, सरल हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विराम चिन्हों को दृष्टिकोण से, मतलब विराम चिन्हों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध है। तो मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ये शुद्ध है क्या, विराम चिन्ह को लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या फिर मैं यह नहीं जानता। तो नीचे जो है तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। भाई
जब भी हम कोई भी विराम वाक्य लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह के बिना अगर हम उस सेंटेंस को किस तरीके से लिख समझ सकते हैं, काफ़ी मुश्किल जाएगा ना। तो लेकिन हम विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं भाई, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है कि अर्थ की स्पष्टता के लिए, अर्थ का अनर्थ करने के लिए, भाव में परिवर्तन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसका आंसर आपको पता होगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इन सभी का आंसर अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो है PDF जब मैं प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पूरा आंसर जो है आपको नीचे, इसी के नीचे में आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो भाई किसका होता है, इस तरीके का, इसका, इसका या फिर इसका? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पूछेंगे आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए। और इसके अलावा जो है अन्य सेक्शन है दोस्तों, जहाँ पास अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजा करके रखा है, नीचे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो एग्ज़ाम है कल के लिए, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो गया तो ऑल द बेस्ट, नहीं हुआ तो दोस्तों आप तैयारी कीजिए, अभी भी समय है। ठीक है, और आप अच्छे से बनाइए एग्ज़ाम को। ऑल द बेस्ट।